पिछली वीडियो में हमारा लास्ट पार्ट रह गया था, तो 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन. एन इज़ अ होल नंबर, एन बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एन इज़ लेस देन इक्वल टू 10. ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट है. तो अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर सेट ए माना है, तो फिर एक मिनट, हाँ, एन की वैल्यू ज़ीरो प्लस वन वन, पर डिनोमिनेटर में वन आएगा तो उसका मतलब ज़ीरो ही रहेगा. ऐसे ही 1/2, 2/3 से लेकर 10/11 तक, क्योंकि n इज़ लेस देन इक्वल टू 10. तो ये फाइनाइट सेट है और इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 11. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज. तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ये वाला सिंबल जो है ये सबसेट का है और ये ऐसे होता है. सबसेट का मतलब है अगर ए जैसे दिया हुआ है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर आते हैं. और यहाँ पे जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बी है 2 3 4. तो हमें देखना है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं. यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि ए में 1 और 5 आता है जो बी के अंदर नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है. ए इज अ सबसेट ऑफ सी. नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 और 3 नहीं है सी वाले सेट में, इसलिए ये भी फॉल्स है. बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ये ट्रू है क्योंकि 2 3 4 आता है ए और बी में, दोनों में. बी इज अ सबसेट ऑफ सी. फॉल्स, क्योंकि सी के अंदर 3 नहीं है, लेकिन बी के अंदर बी का जो सेट दिया हुआ है उसमें 3 है. और फोर्थ सेट है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए. हाँ, सी सबसेट ऑफ ए है. सी सबसेट ऑफ बी. हाँ, सी नहीं, सी सबसेट बी का सबसेट नहीं है क्योंकि सी में 3 नहीं है, सॉरी बी में 5 नहीं है जो सी में दिया हुआ है. तो ये भी फॉल्स है. इज इक्वल टू का मतलब है जो जो एलिमेंट एक सेट में है वो दूसरे सेट में भी होने चाहिए. तो बी के अंदर जैसे 2 3 और 4 दिया हुआ है, सी के अंदर 2 4 5 है, तो 3 और 5 दोनों के बीच में नहीं है, तो फिर वो इक्वल टू नहीं है. अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 इज सबसेट ऑफ बी. 5 सबका सबसेट होता है. ये एक कंडीशन दी हुई है, तो ये ट्रू है. अगला सिंबल दिया हुआ है ऐसे करके, ये इक्विवेलेंट सिंबल है, ये यहाँ पे बनाया मैंने. तो इक्विवेलेंट मतलब जितने एलिमेंट्स एक सेट में हैं, जैसे यहाँ पे ए में 5 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने ही बी में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है. बी के अंदर हैं 3 एलिमेंट सिर्फ, तो फिर ये भी फॉल्स है. बी इज बी इज इक्विवेलेंट टू सी. ट्रू. और ए इज इक्विवेलेंट टू सी. फॉल्स. तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं.
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूज अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू सबसेट। ये सिंबल है सुपरसेट, यानी उल्टी चीज़। तो जैसे लिख सकते हैं ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ बी, वही चीज़ है, मतलब बी के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर आते हैं कि नहीं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बी के 2 3 4 दिया हुआ है और ए का दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये ट्रू है और ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ बी। और लास्ट है इक्वल टू। तो 4 यहाँ पे हमें एज अ एलिमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा। -5 ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है। जहाँ जहाँ एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है तो वो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और जहाँ पर सेट दिया हुआ है वहाँ पर सबसेट या सुपरसेट आएगा। अगला थर्ड पार्ट है 2 3 4, लेकिन यहाँ पर ये हमें सेट के रूप में दिया हुआ है, तो फिर ये सब सबसेट आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, और सबसेट भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। इक्वल टू लिख लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी इज ए बी बी और ए सी, तो यहाँ पे ए बी सी मानेंगे, बी और ए दो बार रिपीटेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी सबसेट या इक्वल टू दोनों साइन आ सकते हैं, सुपरसेट भी आ सकता है। यहाँ पे भी इक्वल टू लगा देते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए आई यू इज डैश ऑफ ए और आई, यहाँ पे सुपरसेट आएगा, क्योंकि ए आई यू इज अ सुपरसेट ऑफ ए एंड आई। लास्ट पार्ट है मुंबई डैश एक्स दैट एक्स इज अ कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया। तो मुंबई किसी भी कंट्री की कैपिटल नहीं है, तो फिर इसका आंसर होगा डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल ये है, तो फिर बिलोंग्स टू के बाद एक उसके ऊपर स्लैश डाल देना है। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी नहीं करा था, सेकंड पार्ट में, तो वो भी कर देना सेकंड पार्ट में। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके सबसेट का फॉर्मूला है टू टू द पावर एन। एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द सेट। तो जैसे पहला वाला पार्ट है, उसमें एक ही एलिमेंट है ए करके, तो फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 1 डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। और सेकंड पार्ट है ए एंड बी, तो 2 टू द पावर 2 डालेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा 4। और थर्ड वाला पार्ट है 2 टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो कुछ भी नहीं है, एंटी सेट है। 2 टू द पावर 0 होगा 1। फिर ए का मतलब है 2 टू द पावर 3, इसका मतलब है यहाँ पे इसकी पावर है 8। ये इसलिए होगा क्योंकि इस सब के एलिमेंट्स होंगे 5 -1 0 2, फिर -1 और 0 साथ में,
ये सब कर्ली ब्रैकेट्स में होंगे। -1 और 0 साथ में, फिर 0 और 2 साथ में, फिर 2 और -1 साथ में। और लास्ट में ये पूरा सेट दोबारा लिख देंगे, -1, 0 और 2। तो फिर ये सब क्वेश्चंस में लिखना है। जब भी पावर सेट पूछें आपको सारे एलिमेंट्स एक बार लिख देने हैं पावर के साथ। मतलब जैसे यहाँ पे 2⁻³ है 8, तो आपको 8 एलिमेंट्स उसके लिख देने हैं, 8 सबसेट, सॉरी। Write the number of proper subsets of A where A is -3, -1, 0, 1, 4। तो जब हम A को पूरा कंसिडर करेंगे तो फिर ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे हमने लास्ट में हमारा 8th सबसेट था पिछले वाले क्वेश्चन में, -1, 0 और 2, वो इम्प्रॉपर सबसेट है A का। ऐसे ही इस 5th क्वेश्चन में जो हमारा A का सेट दिया हुआ है -3, -1, 0, 1, 4, ये पूरा का पूरा एक इम्प्रॉपर सबसेट है A का। जिसका मतलब है हम यही लिख रहे हैं A इज सबसेट ऑफ A, जो वैसे सही बात है पर ये इम्प्रॉपर सबसेट है। बाकी सब प्रॉपर सबसेट्स हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A का फॉर्मूला है 2n, 2⁻n -1। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2⁵ -1, 32 -1 यानी 31 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 31। एक बार सारे आप एलिमेंट्स लिख दिए। अगला क्वेश्चन हमारा 6th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यूनिवर्सल, ये सिंबल यूनिवर्सल सेट का है। एक मिनट, हाँ, ये सिंबल, ये U अगर ऐसे दिया हो या स्मॉल u, तो ये सब यूनिवर्सल सेट के सिंबल्स हैं। यूनिवर्सल एंड एवरीथिंग इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A, तो फिर A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ये अज्यूम करके चलना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर 40 तक। और A क्वेश्चन में दिया हुआ है x such that x is a factor of 42, then write the cardinal number of A। तो फिर 42 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, नहीं सॉरी 6, 7, 14, 21 और 42। लेकिन यहाँ पे हमने दिया हुआ A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में एंड डिजिट है 40, तो फिर 42 को नहीं माना जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 7, क्योंकि हम 42 को नहीं गिनेंगे।